हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है राजस्थान ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास, जिसमें फर्स्ट चैप्टर चल रहा है हमारा राजस्थान का इतिहास, जिसके 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और 4 नंबर टॉपिक चल रहा है। राणा सांगा, आज इनके बारे में बात करेंगे। 1509 से लेके 1528 ईस्वी के मध्य सांगा संग्राम सिंह व उसके 3 भाई पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह चारों की सव्य को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। राणा सांगा के कितने भाई थे? 3 थे, पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष में अंत सांगा विजयी रहा। कौन रहे? सांगा विजयी रहे और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। महाराणा सांगा कब बने मेवाड़ के शासक? 1509 ईस्वी में, और इन्हें हिंदूपत के नाम से हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासक कर रहा था। कौन कर रहा था? नासिरुद्दीन। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। किसके द्वारा? राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से। किसको? महमूद खिलजी द्वितीय को। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया और अब वह एक तरफ से मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन गया। अतः मालवा के अमीरों ने गुर्जरों की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया, जिससे मालवा एवं मेवाड़ में युद्ध हुआ। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और सांगा द्वारा बंदी बना लिया गया। ईडर के उत्तराधिकारी का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ। किनके बीच हुआ? सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच। पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को न मिली। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खतौली, वर्तमान में कोटा जिले में के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। खतौली का युद्ध कब हुआ? 1517 ईस्वी में, जो फिलहाल वर्तमान में कहाँ है? खतौली, कोटा में। और किनके बीच हुआ था? महाराणा सांगा और सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी परास्त हुए। इसके बाद राणा की सेना ने बांडी धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। फिर उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच बांडी धौलपुर के युद्ध में। ठीक है, इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें लोदी को परास्त किया और आगरा पर अधिकार कर लिया बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की। मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती, चूंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ। मतलब इन दोनों के बीच खानवा का युद्ध होता है, जिसमें सांगा पराजित होते हैं। पर इससे पहले बयाना के युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में उसने बाबर की सेना को पराजित किया था। अब बयाना का युद्ध कब होता है? फरवरी 1527 में, जिसमें बाबर को पराजित कर देता है राणा सांगा। 17 फरवरी 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और सांगा के बीच युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में कब हुआ था युद्ध? सांगा और बाबर का 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और सांगा के बीच युद्ध हुआ। तोपखाने एवं तुलुगामा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हुई। राणा सांगा युद्ध में घायल हुआ एवं उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया तो उसके सामंतों ने, जो युद्ध में नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप 30 फरवरी 1528 को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु कब होती है सांगा की? 30 फरवरी 1528 ईस्वी को बसवा दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। सांगा का समाधि स्थल का है मांडलगढ़ में। बयाना का युद्ध कब होता है? फरवरी 1527 में। किस किस के बीच में होता है? सांगा और बाबर के बीच में। फिर खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 को सांगा और बाबर के बीच में। ये याद करने वाले दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से 1531 ईस्वी में, उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। बात करते हैं राणा उदय सिंह 1537 से लेके 1572 ईस्वी के मध्य।
राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्रतापत पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बनवीर से किसने बचाया था? पन्नाध्याय ने अपने चंदन के अपना उनका बेटा था चंदन, उसका बलिदान देके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। यही मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ राज्याभिषेक? 1537 में। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया था? 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यहाँ उसने उदय सागर झील और गोमती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? राणा उदय सिंह ने, और मोती मंगरी के सुंदर महलों का निर्माण भी करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक अपने 2 सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक 2 सेना नायक कौन थे? जयमल और फत्ता नामक 2 सैनिकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थरों की मूर्तियां लगवाई। फिर बात करते हैं महाराणा प्रताप, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1572 से 1597 ईस्वी के मध्य 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप। कब जन्म हुआ था? 9 मई 1540 में प्रताप का जन्म होता है। और 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने। कब? 1572 ईस्वी में। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए, और या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे, और दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। पर फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों और भीलों का एकजुट बनाया। किसका? सामंतों और भीलों का, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद पर देकर उनके सम्मान को बढ़ाया। किनको उच्च पद दिया था? भीलों को और सामंतों को। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर लिया। कहाँ से? गोगुंदा से कुंभलगढ़ का स्थानांतरित किया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। पर 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्ट मंडल क्रमशः जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल के नेतृत्व भेजे। कौन से 4 शिष्ट मंडल थे? जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास, टोडरमल ने ये 4 नेतृत्व भेजे गए। मगर महाराणा ने सिंधी करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा। कहाँ पहुंचे? 1576 में अजमेर। और वहीं उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। किसको सौंपा? जयपुर के राजा मान सिंह को। 18 जून 1576 ईस्वी को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ। खमनोर का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी को। ठीक है, खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। या बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में। ठीक है, इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था। कौन था मुगल सेना का सेनापति? मुख्य थे आमेर का मान सिंह था, जबकि प्रताप की सेना के रावल अग्रिम दास्ता का नेतृत्व हकीम का सुर रहा था। कौन थे? हकीम खां। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बिंदा ने प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। अब इनके प्रताप सिंह के युद्ध भूमि में किसने स्थान लेकर युद्ध किया था? झाला बिंदा ने। यह युद्ध अनिर्णायक रहा। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध, जेम्स टोर ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। अबुल फजल ने किसका कहा है? खमनोर का युद्ध।
बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोर ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू किया। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु अधिक सफलता नहीं मिली। इस कालखंड में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह हैं। महाराणा प्रताप के पुत्र कौन थे? अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह ने 1580 ईस्वी में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। किनको? अब्दुल रहीम खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा यह अनुपम उदाहरण नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण रहा है। 1582 ईस्वी में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय कुंवर अमर सिंह ने वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक ही वार से परलोक पहुंचा दिया। कब? 1882 में दिवेर के मुगल चौकी पर। ठीक है। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी। यही कारण था कि कर्नल टोर ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। किसको कहा है? दिवेर को क्या कहा है कर्नल टोर ने? मेवाड़ का मैराथन। 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्यों पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया। किसको? चावंड को। और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। कब हुई मृत्यु? 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और चावंड के पास बारडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। कहाँ पे? चावंड के पास बारडोली नामक गांव में। प्रताप के प्रबंध में कर्नल टोट लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मापोली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। हल्दी घाटी मेवाड़ की क्या है? थर्मापोली। और दिवेर क्या है? मेवाड़ का मैराथन। आगे बात करते हैं राणा अमर सिंह। 1597 से लेकर 1620 ईस्वी के मध्य अमर सिंह 1597 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। कब बने? 1597 ईस्वी में। शासक बनने के प्रांत उसे मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा और 1613 ईस्वी में जागीर सवे अजमेर पहुंचा। अजमेर कब पहुंचे? 1613 ईस्वी में। और शाहजादा खुरम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूट मार और आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए थे एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। किसने डाला दबाव? कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। किसके कारण? सरदारों के दबाव के कारण किसको झुकना पड़ा? अमर सिंह को। मुगलों से संधि भी करनी पड़ी। और फिर 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? 1615 में। मेवाड़ मुगल संधि। चित्तौड़ पुणे मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से सव्य खुश न था। उसने सव्य को राजकार्य से विरक्त कर लिया और जागीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती है। आगे बात करते हैं महाराणा राज सिंह। 1652 ईस्वी से 1680 ईस्वी के मध्य राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजा। कब? 1615 ईस्वी में। ठीक है। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से लौटा लिया। मुगल सेना कंगूरे और ब्रुज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शाहजादा में उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टालमटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासन बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे, मगर औरंगजेब ने उसे
6000 जात और सवार का मानसब भी प्रदान किया। कितनी? 6000 जात और सवार का मानसब भी प्रदान किया। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1660 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। कब? 1660 ईस्वी में। जो चारुमती थी, जिसका विवाह किससे होना था? औरंगजेब से होना था, और जिसका विवाह किससे होता था? राज सिंह से। ठीक है, जिसके कारण औरंगजेब अप्रसन्न हो जाता है। इसके बाद 1679 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। कौन सा कर? जजिया कर। कब? 1679 ईस्वी को जजिया कर लगाता है औरंगजेब, जिसके कारण राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों को साथ दिया और 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु हो गई। कब? 1680 में। अकाल प्रबंध के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण करवाया। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। तथा इस झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाया गया है। कौन सा शिलालेख है? राज प्रशस्ति शिलालेख। संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई। राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना किसके द्वारा की गई? रणछोड़ भट्ट द्वारा। यह प्रशस्ति 25 काले संगमर की शिलाओं से खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? राज प्रशस्ति। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं कल।